औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज मेरे पास जो आपके लिए उन्वान है वो है दीवार चीन के मज़दूर। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए और बटन बेल के बटन को जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि जो है मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं दीवार चीन के मज़दूर। आज से 2165 साल पहले का वाक़या है कि चीन पर शहंशाह ची हुआंगती हुकूमत करता था। चीन का सबसे पहला शहंशाह था और अब तक इस मुल्क पर जितने बादशाहों ने हुकूमत की है उन सबसे बड़ा भी था। यही वजह है कि उसे पीर आज़म कहते हैं। चीन लड़का सा था जब वो एक छोटी सी रियासत के तख्त पर बैठा। उस वक्त उसका नाम यन चंग था। इस उम्र में भी वो अपने दुश्मनों से बेखबर नहीं था। वो जानता था कि तातारी और मंगोल हर वक्त शुमाल की तरफ से इसकी रियासत पर हमला आवर होते हैं। उनके घोड़ों की टापें उसके खेतों और सब्ज़ारों को रौंद डालती हैं और इसकी रियाया गुलाम बना ली जाती है। उसने सोचा कि इतने बड़े और बेरहम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ तख्त पर बैठना ही काफ़ी नहीं, ताकतवर होना भी ज़रूरी है। सो उसने अपने आप को शहज़ादा यन चंग की बजाय शहंशाह ची हुआंगती कहलाना शुरू किया और आसपास के तमाम रियासतों को इकट्ठा करके उनके साथ जो है उन्हें अपनी रियासत का नाम दे दिया। चीन ने हुक्म दिया कि तातारी और मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए मेरी सल्तनत की शुमाली सरहद पर 30 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी दीवार तामीर की जाए। याद रहे कि चीन की शुमाली सरहद हज़ार मील लंबी थी। इन हज़ारों मीलों पर इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार तामीर करना आज इस तरक्की याफ्ता ज़माने में भी बहुत नामुमकिन नज़र आता है, मगर उसने इस काम को मुमकिन कर दिखाया। और चीन ने जब ये हुक्म जारी किया था तो इंसान के पास अगर कोई मशीन थी तो सिर्फ उसके 2 हाथ थे। शहंशाह का हुक्म था, सरताबी की मजाल किसे थी, यानी कि कोई भी हुक्म अदूली नहीं कर सकता था। लाखों इंसान चींटियों की तरह काम करने लगे। चीन का हर तीसरा फर्द दीवार का मेमार या मजदूर बना और इस काम की कोई उजरत नहीं थी। शहंशाह के कारिंदे अजीब व गरीब बहानों से लोगों को घेर घेर कर लाते और सज़ा के तौर पर उनसे दीवार के पत्थर और मसाला ढुलवाते थे। चीन की तारीख गवाह है कि इस ज़माने में अगर एक सरकारी एहलकार ने किसी चीनी के घर में एक किताब पढ़ी देख ली तो इसे 4 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी जाती थी और मुशक्क़त का ये काम उसे दीवार पर करना पड़ता था। इन दिनों चीन की शुमाली सरहद दिन रात कोड़ों की सड़ाप की आवाज़ों से गूंजती रहती थी, यानी कि जो मजदूर बेचारे काम नहीं कर सकते थे या काम करना नहीं चाहते थे उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। मजदूरों के साथ गुलामों को सलूक किया जाता था और जब मजदूरों के जिस्म की ताकत जवाब दे जाती थी तो उन्हें उसी दीवार में जिंदा चुन दिया जाता था। मौरखीन के अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में 10 लाख चीनियों ने जाने दी और अगर इस दीवार को गिराया जाए तो मुमकिन है कि उन लाखों बदनसीबों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ भी बरामद हो जाएं। यही वजह है कि दीवारी चीन को दीवार खून भी कहा जाता है। ये कितनी अजीब बात है कि शहंशाह पी ने जिन चीनियों को तातारियों से बचने के लिए दीवार तामीर करवाई थी उन्हीं को ज़बह करके उनके लाशों को इमारती मसाले में इस्तेमाल किया और फिर नतीजा ये निकला कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद ये शहंशाह इस दीवार को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना करा सका। उसके साथ ही ये दीवार तातारियों और मंगोलों को भी ना रोक सकी और उनके हमले उसकी मौत के बाद भी 1800 साल तक जारी रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।